नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सेवंथ फेज मिकूपाल पर। साथियों, हम सभी समीक्षा बैठक में क्या होने जा रहा है इसको लेकर के काफ़ी इंतजार में थे और जैसे ही पीडीएफ वायरल हुआ प्रेस विज्ञप्ति का, उसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने कहा कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां पर उस कमी को पूरी की जाए। तो यह लिखित आश्वासन जो हम लोग को मिला नीतीश कुमार से, तो हम लोग थोड़ा उत्साहित हो गए और सचिवालय जाने का काम किए कि आखिर जो आज बैठक हुआ है तो सचिवालय में क्या जानकारी मिल पाई है। और हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, रवि प्रकाश सर से भी मुलाकात की। बड़ी बात यह है साथियों कि दीपक कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं, जो उस मीटिंग में शामिल थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो मुख्य जानकारी तो वही दे पाएंगे। तो जानकारी दी गई है कि सोमवार को आने के लिए, कि सोमवार को सारी जानकारी मिलेगी। ऐसे में शिक्षा मंत्री से क्या बात हुई, इससे यह चीज़ हम अनामिका मैम से जानेंगे। इसके बाद जो रवि प्रकाश सर हैं जिनसे, वह भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैम, शिक्षा मंत्री से आपने मुलाकात की, क्या क्या बातें हो पाई? सर, शिक्षा मंत्री जी से मैंने और हमारे साथ दो साथी और हैं, एक तो सर हैं और एक वो सीटेड पास रिक्शा वाला के नाम से मशहूर हैं। तो हम लोग तीनों लोगों ने साथ में मिलने का कोशिश किया और ये हम लोग का मतलब सौभाग्य समझिए कि ऐसा कोई इंसिडेंस था कि जैसे ही हम लोग गए वो निकल रहे थे। तो उस समय हम लोगों से बिल्कुल भी धरफरी में नहीं, वो बहुत अच्छे से मिले हैं। और जैसे ही मैं वहाँ गई, मैंने उनसे बोला कि सर, हम लोग 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए कंटिन्यू 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हाँ हमें तो पता है, आप लोग तो ये कर रहे हैं। तो बोले सर अब इसको ख़त्म कीजिए। अब कितना दिन तक सर ये चलेगा, हम लोग भी बहुत परेशान हो गए। तो उनका कहना था कि आप ही लोग के लिए काम चल रहा है, बस कुछ समय हमें दीजिए और आप लोग का जो है वो आपको ग्राउंड लेवल पे दिखेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है। तो उनका कहना था कि आप लोग के लिए बहालियाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में आने वाली है, तो हमें कुछ समय चाहिए और आप ही लोगों पर वर्कआउट चल रहा है। खास करके ये बात मैंने उनसे 2-3 बार रिपीट किया और इस बात पर उन्होंने बिल्कुल यही बात कहा कि आप लोग पे काम चल रहा है। मैंने उनको मांग पत्र भी थमाया और थोड़ा बहुत एक मतलब कह सकते हैं कि हल्का पॉलिटिकल टाइप से उन्होंने तंज कसा कि आप लोग हमसे मांगते हैं तो बीजेपी वाले से क्यों नहीं मांगते हैं। जिस पे कि मैंने उनसे कहा कि सर हमारी मांग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से है और बीजेपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी है, तो हम अपने स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें अगर स्टेट गवर्नमेंट में चाहिए तो हम जा करके सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करें। उसके बाद हमारे साथ जो थे इन्होंने भी बात करने की कोशिश की। तो सर आगे शिक्षा मंत्री से जो बातें हुई पहले आप उनसे पूछिए, फिर मैं बताऊँगी आगे क्या बातें हो पाई शिक्षा मंत्री से। जी सर, हाँ, शिक्षा मंत्री से जो है बातें हो पाए। हम लोग अपना मांग रखे कि सर हम लोग का 7वां चरण का जो प्राथमिक विज्ञप्ति है वो कब तक जारी कीजिएगा। तो वो बोले कि जो है आज बैठक थी, बहुत सारी बातें हुई, आप लोग पर काम चल रहा और आप लोग जो है धैर्य बना करके रखें, आप ही लोग का काम हो रहा। आप लोग बार बार मिलते हैं तो थोड़ा सा जो है उसके बाद जो है तंज कसने की भी कोशिश की, जैसा मैम ने बताया। तो लगता है सर जो है जो माननीय मंत्री हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो वो जो है हम लोग के प्रति जो है पॉजिटिव वे में है, यानी सीधा तौर पर थोड़ा समय, उन्होंने कहा कि समय लगेगा। ऐसे में आपने 3 मांगे मुख्य रखी आज सचिवालय में रवि प्रकाश सर के पास, तो क्या 3 मांगे थी और क्या जवाब उनका आया? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने सचिवालय का दौरा किया समीक्षा बैठक के बाद में। तो सबसे पहले दीपक सर के पास मिलने के लिए रिक्वेस्ट किए कि दीपक सर से हम लोग मिलना चाह रहे हैं। तो पता चला कि दीपक सर नहीं मिल पाएंगे, नहीं है। उसके बाद रवि प्रकाश सर के पास हम लोग गए और वहाँ हम लोगों का समय भी मिला, हम लोग गए और अनामिका मैम थी, साथ ही साथ 3-4 साथी और थे। तो सभी लोगों को एक साथ बुलाया गया, हालांकि पहल इनकी थी, इनको पहले बुलाया गया महिला साथी के नाम से। तो जब ये अंदर गई तो उनको बुलाया गया कि और भी दिसंबर सीटेड वाले होंगे, सभी को एक साथ बुला लिया जाए। सभी लोगों ने एक साथ गए और एक साथ जाने के बाद में रवि प्रकाश सर से जो कुछ भी बात हुआ मैंने भी किया, अनामिका मैम भी की, तौसीफ मिर्ज़ा सर भी किए और साथ ही साथ सीटेड रिक्शा वाले सर भी किए। मेरा 3 ही सवाल था कि सर क्या आपका अनुमान से क्या लगता है कि 7वीं चरण कब से आ सकता है। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि सर एक निर्धारित डेडलाइन तो होना ही चाहिए कि 7वीं चरण कब से आएगी। और तीसरा था कि क्या सर दिसंबर सीटेट इसमें हो सकता है, क्योंकि सर हम लोग नियमित 3 साल से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और ये सर ये एक अच्छा चीज़ नहीं है कि दिसंबर सीटेट शामिल हो। कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए दिखते रुकावट बाधा आएगी। इसके लेकर के उन्होंने अपनी बातों में बोला कि डायरेक्ट वो बोले, मतलब इतराते नजर आए, किसी चीज़ पर हामी या नामी भी नहीं भरे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर साफ बोले कि आप लोगों का काम हो रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक डेडलाइन निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमसे भी ऊपर शिक्षा विभाग में बहुत सारे लोग हैं। और इनके बाद मैम का भी कुछ सवाल था, आप इन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं। जी मैम, आपने भी कुछ प्रश्न किया। जी सर, सबसे पहले मैं ही गई थी तो बोला गया कि आप लोग एक ही लोग अंदर मतलब जाने के लिए अलाउ किए गए हैं, तो आप ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं अगर सेम आप लोग का डिमांड है तो जैसे ही मैं वहाँ गई तो कह रहे हैं कि क्या
आप लोग का मुद्दा है, तो 7th फेज का नाम सुनते ही उनका फर्स्ट रिएक्शन जो था वो कहते हैं कि बाबू जितने भी आपके साथी आए हैं, मुझे पता है कि सारे के सारे 7th फेज वाले ही आए हैं, तो आप सबको अंदर बुला लीजिए। फिर मैं बाहर जा करके और बोली कि जितने भी 7th फेज वाले हैं सर सबको अंदर बुला रहे हैं, तो कह रहे नहीं नहीं बहुत सारे लोग आप लोग होंगे, आप लोग 4 लोग आइए। तो उसके बाद मैं, मिकू पाल सर, एक मैम थी हमारे साथ लवली मैम, और तौसीफ सर थे, और सीटेड पास रिक्शा वाले वो लोग थे। तो हम लोग गए, तो मेरा क्वेश्चन उनसे खास करके था 6th फेज से रिलेटेड, जो कि मिकू सर ने भी किया था कि सर आप संभावित डेट या तो ये बताइए कि 7वां चरण कब से शुरू होगा, नहीं तो आप यही बता दीजिए कि 6ठा चरण खत्म कब होगा। तो मेरा भी यही क्वेश्चन सर ने बिल्कुल इसी मतलब टोन में पूछा था कि सर आप ये बता दीजिए ना कि 6ठा ही कब खत्म हो रहा है। मैंने उनसे एक चीज़ खास करके पूछा कि सर आपने अभी बोला कि नियमावली में हम लोग कुछ कंटिन्यू मतलब चेंजिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ प्रोसेस में चेंजिंग करने की बात हो रही है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज डोमिसाइल, तो इसकी वजह से हमें समय लग रहा है। तो सर आपके द्वारा जिस समय हम लोगों को रिटन आश्वासन मिला था, तो सर ये तो आप लोगों ने सारे लूप्स एंड होल्स को कंसिडर करके ही दिया होगा कि आगे फिर इसमें कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग हमने सारा कुछ अरेंज करके दिया था, लेकिन हमारे से ऊपर भी गवर्नमेंट है, तो हमें इसी वजह से कुछ समय लग रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस को रखा, और एक तरीके से बोलिए तो उनका कहना था कि आपका सारा प्रोसेस चल रहा है, और जैसे ही हमें ऊपर से ये आता है तो हम आपकी जो है बहाली को ओपन कर देंगे। यानी सीधे तौर पर समझें कि बहाली तो ऐसे भी सभी को पता है, अब सरकार पे ही चला गया, विभाग की कोई गलती नहीं, विभाग को जैसे ही आदेश आएगा उस पर काम करेगी। ऐसे में अब ये देखना है कि सोमवार को दीपक सर क्या बोलते हैं, क्योंकि वो मीटिंग में तो वही थे, स्पष्ट रूप से वही जानकारी दे पाएंगे कि क्या होगा। धन्यवाद।